बांटा गया है। पहला ग्रुप जो कि मंच के नजदीक है, ये साझी ग्रुप है। इसमें आदरणीय प्रधान सर, अमित सर और प्रधान सर भागीदारी कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप है कान्हा ग्रुप, इसमें दिलशाद मैडम है, प्रगति मैडम है, निकिता मैडम है, कविता मैडम है, मोना मैडम और साथ जितेंद्र भागीदारी कर रहे हैं। और तीसरा ग्रुप है बांधवगढ़ ग्रुप, इसमें अंजना मैडम है, गीता मैडम, पूनम मैडम, रेखा मैडम, जीवन मैडम और ऋचा मैडम और गंगूबाई मैडम। तो यहाँ पर जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ग्रुप के माध्यम से, तो काम बहुत आसान हो जाता है। एक व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो यदि कोई प्रश्न मैं आपको देती हूँ, सोल्यूशन नहीं मिलता तो दूसरा उसको सहयोग कर देगा, इसलिए यहाँ पर ग्रुप बनाए गए। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत विकास है वो क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए। कौन सा ग्रुप इस प्रश्न का उत्तर देगा? हैंड रेज। गुड सर, बताइए क्यों जरूरी है व्यक्तिगत विकास? व्यक्तिगत विकास या प्रोफेशनल डेवलपमेंट है और ये पर्सनालिटी के लिए, मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में आवश्यक पड़ता है। हमें छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमें अपने आप में अनुभव होना चाहिए कि छोटे बच्चे की माइंड कैपेसिटी कितनी है, उससे बड़े वाले की माइंड कैपेसिटी कितनी है, और हम किस अनुभव तक उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसकी भाषा में समझाने में सक्षम है। इसलिए हमें अपने आप को लेवल सक्षम बनाना। वेरी गुड। यानी कि सबने जो बताया उससे एक चीज निकल के आई है, कैपेसिटी। हम व्यक्तिगत विकास में अपनी क्षमताओं को शामिल करते हैं, हमारी कैपेसिटी इन्वॉल्व रहती है। अगला टीचर्स कौन बताएगा, कौन को बताएगा? प्लीज हैंड रेज। टीचर मैडम। पूरे समाज को एक बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करती है। अगर एक टीचर का व्यक्तित्व का विकास अगर बहुत अच्छे तरीके से होगा तो उनके बच्चे, जितने बच्चे उनसे सीखते हैं, उनके लिए व्यक्तित्व का ऑटोमेटिकली विकास होगा। क्योंकि टीचर उसको ऑलराउंड चीज़ों के बारे में अपने सब्जेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। क्योंकि एक टीचर का प्रोफेशन ही है कि वो अपने बच्चे को डेवलप करना चाहता है हर एक क्षेत्र में, सब्जेक्ट उसको रिलेट करके। जो आंसर दिया उसमें एक चीज निकल के आई है, सामाजिकता। शिक्षक केवल एक पढ़ाने वाला प्राणी नहीं है। यदि हम ये देखें कि समाज का सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो है शिक्षक के पास, या तो वो समाज को बिगाड़ सकता है या सुधार सकता है। तो एक शिक्षक को शिक्षक होने के साथ में सामाजिक भी होना चाहिए और उसे बच्चों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए। रूल्स हार्ड एंड फास्ट इतने ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का अहित हो जाए। देखो मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से लेट आया और प्रतिदिन में समय पर आता, महीने में 4 दिन लेट हुआ, तो आपका फर्ज बनता है आप उसके कारणों को जाने कि बच्चा क्यों लेट हुआ है। ऐसा तो नहीं आपने बिना सोचे समझे उसको सजा दे दी और वह सजा उसके जीवन में, उसके कैरियर में बाधा बन जाए। तो दूसरा जो पीछे निकल के आया वो सामाजिकता। अन्य ग्रुप में मैं जानना चाहूंगी कि और व्यक्तिगत विकास के क्या फीचर हो सकते हैं? सकारात्मक विचार होने चाहिए, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे हमारे विद्यार्थी भी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी एक शिक्षक को अपने रोल मॉडल की तरह देखते हैं। तो जैसा ही शिक्षक अनुशासन में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में सकारात्मकता दिखाएगा, वैसा ही विद्यार्थी अपने को बनाने का प्रयास करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। तो अगर हम सही रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा जैसा हमारा। वेरी गुड। कभी तो मैं सकारात्मक सोच,
एक शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास में उसकी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी जैसी सोच होगी, हमारी कक्षा भी वैसी होगी। मान लीजिए हमारे घर पे कोई तार ये ऊपर निकाल दे, उससे ये होगा कि वो बच्चा बिना कारण से आपका भागीदार बन गया, अब वो किसी और पे निकालेगा और वो किसी और पे, ये बड़ी चेन चलती जाएगी और ये कितना तनावपूर्ण स्थिति तक वो पहुंचाएगी आपको कुछ पता नहीं होगा। तो एक शिक्षक को सकारात्मक सोच के साथ, फुल माइंड के साथ में कक्षा में जाना चाहिए। ये उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता होती है। अनुभव व्यक्तित्व विकास अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये मैंने शिक्षकों के लिए नहीं, अपेक्षित समाज के प्रत्येक व्यक्ति के एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्तित्व के निखार के द्वारा हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को अनुशासित रखें, हम हमारी जो भाषा है उस पर भी हम काम करें, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज उसको भी हम इस तरह से उसका विकास करें कि लोग हमसे आकर्षित हों। ये सारे गुण जो हम में होंगे, शिक्षक होने के नाते वो बच्चे हमसे प्रभावित होंगे। अभी एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा हूँ। मैं नीचे बैठा हुआ था क्योंकि आज लंच ही मैंने 3:30 बजे पूरे टाइम वहाँ था, तो कुछ वहाँ पर गदर हुई, टेबल तोड़ दी। तो उस समय मैं बहुत गुस्से में वहाँ से उठा, तो मनोज सर ने मुझसे कहा कि सर आप क्या हमें भी ऐसे ही है? तो मैंने कहा ये मैं स्कूल से बाहर जब पहुँचता हूँ तो मेरा ये व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। यही बच्चे मुझे स्कूल से बाहर मिलते हैं, मैं उनसे पंचर का करता हूँ, मैं सिर्फ उनसे तब बोलता हूँ जब कुछ अनुचित व्यवहार वो कर रहे हैं, अन्यथा वो अपने रास्ते आते हैं, अपने रास्ते आते हैं। अगर मुझे लगता है कि सब नॉर्मल है तो उनसे चर्चा नहीं करता, क्योंकि व्यक्तित्व आपका कैसा है ये व्यक्ति स्वयं नहीं कह सकता। व्यक्तित्व के विषय में उसके आसपास के लोग बता पाएंगे कि वह व्यक्ति कैसा है। पर हमारे लिए व्यक्तित्व का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समाज के ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जिसके ऊपर पूरे समाज की नजर है। हमें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में वो सारे गुण होना चाहिए जिसका लोग अनुसरण करें। थैंक यू सर। और बहुत अच्छी बात बोली कि एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और एक नियंत्रण कर्ता अधिकारी के रूप में भी काम करना चाहिए। आप जरूरी नहीं है हर जगह फूल रहे काम करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यहाँ पर छात्रों ने अनुशासनहीनता की है, यदि अनुशासनहीनता की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके खिलाफ तुरंत रिएक्शन लेने की प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। तभी विद्यालय में हम अनुशासन बना के रख सकते हैं। एक शिक्षक का मनोविज्ञान होता है कि वह किन परिस्थितियों में कितना क्वालिटेटिव डिसीजन ले रहा है। इस शिक्षक को एक डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। तो बहुत सारी विशेषता है। यदि हम इन सारी विशेषताओं को एक कर दें तो पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बन जाती है। संपूर्ण व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर होता है। तो अब हमको ये देखना है कि सीएम राइज के जो मूल्य हैं RISE, ठीक है, उसके अनुसार हम अपने आप को कितना किस लेवल तक ला पाएंगे। कि जब आप सीएम राइज की शिक्षक नहीं थे उस समय आप किस लेवल पर थे, एक वर्ष काम करने के बाद आप किस लेवल पर हैं, और आगे की योजना जब आप बनाएंगे तो आपको कहाँ तक पहुंचना है। तो ये लक्ष्य का निर्धारण आपको करना है। बहुत सारी कमियां होती हैं, यदि हम उन कमियों को धीरे धीरे क्लियर करते जाएं तो हमारी पर्सनालिटी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बन जाती है और आप समाज में एक अलग पहचानने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। क्यों कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है उनको बुला लीजिए, समाज की विशिष्ट व्यक्ति है। ये विशिष्ट शब्द ऐसे ही नहीं लग जाता, एक दिन की कमाई नहीं होती है, उसको समय लगता है। ये किसी नहीं है कि आप गए आपको तुरंत बना लिया, नहीं, आपको प्रतिदिन कुछ अच्छा कार्य करना पड़ता है। वो पहचान बनती है, समाज में क्रेडिट बनती है कि आपके नाम से लोग काम करने लगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, वो तब विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। अभी हम सभी को विशिष्ट बनने में थोड़ा सा समय है, काफी सुधार हुआ है और काफी अच्छा स्टाफ अब देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी वर्किंग चल रही है। तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। यदि हम व्यक्तित्व विकास की बात करें तो हमारा व्यक्तित्व दो रूपों में देखा जाता है, एक आंतरिक व्यक्तित्व और एक बाहरी व्यक्तित्व। तो मैं
पहले वाले ग्रुप में मोनो मैडम से पूछूंगी कि आंतरिक